Good morning, my dear students. So, today we will discuss fuels and combustion chapter. Already I have provided to you the PDF files regarding the fuels and combustion, the basic fundamental equations, combustion of carbon, combustion of hydrogen, which are frequently used in fuels and combustion because in each and every fuel there is carbon and hydrogen. तो आज की क्लास में मैं आपको जो मैंने आपको फाइल्स प्रोवाइड की थी उन्हीं का सारांश बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे यूज़ होता है। और वो चीज़ बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है और बेसिक केमिस्ट्री पे आधारित है। जो आप केमिस्ट्री में फिजिक्स आपने जो केमिस्ट्री पढ़ रखी है अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स हाई स्कूल इंटर में आपने जो पढ़ रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो केमिस्ट्री आप जो पोर्शन पढ़ते हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपको जो पढ़ाया गया है, तो उसी का ही एप्लीकेशन जो है फ्यूल्स कम्बशन में कि कितने मोल और कितने एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं फ्यूल के कम्बशन में ऑक्सीजन के, और जब बर्न आउट हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो कम्बशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O, तो वो बैलेंस इक्वेशन हमें बैलेंस करनी होगी और उसके हिसाब से फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री पे फेस है आपका ये, मतलब बेस है आपका ये। और इसमें अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मतलब टरबाइन नोजल बॉयलर कंडेंसर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी तक जो हम पढ़ते चले आए हैं बेसिक केमिस्ट्री पे आपकी इक्वेशंस लिखी जाएंगी और उनको बैलेंस करना है और फिर उस हिसाब से हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम या कितना मास हमारा फ्यूल को बर्न आउट करने में कितना ऑक्सीजन हमारा लगेगा, और या फिर कितनी डिफिशिएंसी ऑक्सीजन की है, कितना हम एक्स्ट्रा उसमें हम और ऑक्सीजन सप्लाई करें जिससे कि हमारा जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाए। तो उसी के एनालिसिस बेसिकली ये चैप्टर है फ्यूल्स एंड कम्बशन। तो फ्यूल्स एंड कम्बशन में क्या है कि बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और फ्यूल्स में आपको जब पहले दिन मैंने आपको एक PDF फाइल भेजी थी उसमें लिखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, है ना। बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज एक छोटा सा आपको मैंने कहा था कि इसमें आप एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिए। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हाट आर द फ्यूल्स, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो कुछ आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। तो 4 5 6 नंबर में अगर आ गया कभी कभी, तो आपके पास अगर कुछ मटेरियल रहेगा तो आपके पास लिखने के लिए सहूलियत रहेगी, तो आप आसानी से लिख सकेंगे कि फ्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ कंस्टिट्यूट्स मटेरियल्स होते हैं जो फ्यूल्स। तो उन्हीं को हमें फ्यूल्स को बर्न आउट करके जो एनालिसिस करनी है कि बेसिकली कि कितना वॉल्यूम या कितना मास ऑक्सीजन का लग रहा है उसको बर्न आउट करने में, और कितने वॉल्यूम्स या कितने मास जो है वो हमारा कम्बशन प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट जो है आपकी हाफ यूनिट जो थी वेपर पावर साइकिल थी, हाफ यूनिट आपकी ये थी, तो कंप्लीट हो जाएगी। और ये सिलेबस भी आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के स्लो डाउन कर दिया है क्योंकि जैसे कि आप रिवाइज भी करते रहें चीज़ों को और आपको थोड़ा सा कुछ नया मटेरियल भी मिलता रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे और आसानी से चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर पे आते हैं फ्यूल कम्बशन। तो मैंने 2 इक्वेशन यहाँ पे चीज़ों को बताने की कोशिश की है, एक तो कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा है कम्बशन ऑफ कार्बन। तो ऑलरेडी ये फाइल्स आपको मैं भेज चुका हूँ PDF फाइल्स, ये फाइल भी भेज दूँगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो H2O बनता है। तो ये इक्वेशन, दिस इज द कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो पहले हम लिखेंगे H2 + O2, H2O बना।
तो H2O है ना, H2 प्लस O2, O के 2 हैं, तो ये हमें इक्वेशन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। ये तो सिंपल इक्वेशन है। अभी जब आपको न्यूमेरिकल हम करवाएंगे तो उसमें आप जैसे मेथेन है, एथेन है, या कोई कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त मतलब मिक्सचर बना हुआ कोई फ्यूल है, तो उसकी बेसिक कंबशन इक्वेशन लिखी जाएगी, है ना। और फिर जब भी ये बर्नआउट करते हैं तो H2O और CO2 प्रोड्यूस होता है। आपको आँख मूंद करके इक्वेशन के राइट हैंड साइड में H2O और CO2 लिख देना है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो आपके एटम्स हैं उस हिसाब से हम बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि एथेन प्लस O2, मेथेन प्लस O2, या फिर कोई C2H6O, ये कोई फ्यूल है ना। डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स के कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ फार्मूला होता है, उसको सिंपल हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और आँख मूंद के राइट हैंड साइड में हम H2O प्लस CO2 लिख देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी फ्यूल हमारा बर्नआउट होता है तो वो H2O और CO2 बनाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, उस हिसाब से हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो आई होप कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आता होगा। ये सब चीज़ें आप बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत ही आसान है। तो इसमें इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 2 वॉल्यूम्स H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, है ना। तो ये तो हो गया वॉल्यूम के टर्म्स में। अब यहीं पे अगर हम एनालिसिस दो प्रकार से की जाती है, बाई वॉल्यूम और बाई मास। तो बाई वॉल्यूम ये हो गया, बाई प्रोपोर्शन ऑफ मास। अगर हम लिखते हैं इस इक्वेशन को 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, तो इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई H क्या है, या हाइड्रोजन उसका एटम, तो उसका आपको मोलेक्युलर वेट पता होना चाहिए, 1, 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 2 इंटू 16, ऐसे 2H2O, H2O का कितना होता है 18। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 kg H2 प्लस 32 kg O2 इज इक्वल टू 36 kg H2O। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 kg H2 प्लस 8 kg O2 इज इक्वल टू 9 kg H2O। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी आ रही है कि 1 kg H2 को बर्न आउट करने के लिए हमें 8 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या बनेगा हमारा 9 kg वाटर बनेगा। तो ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई है। कहीं पे भी अगर 1 kg H2 दिया जाता है तो उसको हमें बर्न आउट करने के लिए हमें 8 kg ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है। इक्वेशन आपकी मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है 1 kg H2 को बर्न आउट करने के लिए 8 kg O2 लगेगा, ये सीधे आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठीक, कैसे यूज़ होगा वो आपको बताएंगे। अब एक्चुअली में क्या है कि ये वॉल्यूम एनालिसिस की जा रही है कि 2 वॉल्यूम H2, 1 वॉल्यूम O2 इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो इधर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम O2 का इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये वॉल्यूमेट्रिक टर्म के हिसाब से इम्बैलेंस है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि नाइट्रोजन दोनों तरफ ऐड कर दी। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, और इन टर्म्स ऑफ कंबशन वी कैन राइट दिस इक्वेशन 79/21 moles of N2 in left hand side and 79/21 moles of N2 राइट हैंड साइड। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, कंबशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं। C प्लस O2 इक्वल टू CO2 ना, इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन, 79/21 N2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बाई वॉल्यूम। 0 वॉल्यूम कार्बन लिखा गया। इसका मतलब क्या है, देखिए कार्बन आपका ठोस है, सॉलिड मटेरियल है, और बाकी आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी आपकी गैसेज हैं। तो गैसेस के रिस्पेक्ट में जो सॉलिड मटेरियल है उसका वॉल्यूम 0 माना जाता है। आप कहीं पे भी अगर गैस खोल देते तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है पूरे आपके रूम में, पूरे चैम्बर में, है ना। जबकि सॉलिड क्या होता है, एक जगह रखा रहता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम जो सॉलिड मटेरियल है उसका वॉल्यूम हम 0 मान सकते हैं। तो बाई वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, 0 वॉल्यूम कार्बन इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 79/21 वॉल्यूम ऑफ N2, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, 79/21 वॉल्यूम ऑफ N2। तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक चीज़ सही कर लीजिए, ये हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं है, ये 1 वॉल्यूम ऑफ O2 है। करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। ठीक
ठीक है, 0 वॉल्यूम ऑफ कार्बन प्लस हाफ की जगह 1 वॉल्यूम O2 कर लीजिए। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर हम बाई मास अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वही चीज़ है कि जैसे अब एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसी को अगर आप किसको ये हाँ ये C+O2 प्लस 79/21 इंटू CO2 प्लस 79/21 इंटू, तो कार्बन का एटम वेट कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 79/21, नाइट्रोजन 14 दूनी 28, कार्बन 12 CO2, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 प्लस 12 79/21 और नाइट्रोजन 14 दूनी 28। तो बाई मास हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, इक्वेशन मैंने इधर लिख दी है। 12 kg ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू 16 kg O2, फिर 79/21 2 इंटू 14 kg N2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2। समझ रहे हैं, एक ही चीज़ को मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया है। इतने kg CO2 79/21 2 इंटू 14 N2, है ना। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 दूनी 32, 79/21 मल्टीप्लाई 2 इंटू 14, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 105.3। ऐसे इधर हो जाएगा 44 kg CO2, इधर 105.3 kg N2। फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg कार्बन के लिए आ जाएगा 8/3 kg O2, 105.3/12, 44/12 ये आएगा 11/3, 105.3/12, 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों तरफ क्या है 12 से हमने डिवाइड कर दिया। तो पर केजी कार्बन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 8/3 kg ऑक्सीजन लगती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको याद रखना है, सीधे यूज़ करना है। 8/3 1 kg कार्बन है तो 8/3 kg ऑक्सीजन लगेगी। ये इक्वेशन कम्बशन ऑफ कार्बन, कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन लिखाने का पर्पज़ यही है कि आपको ये पता चल जाए कि 1 kg हाइड्रोजन 1 kg कार्बन को जलाने में हमें कितनी ऑक्सीजन मोटी मोटी लगती है। वो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया है, ये न्यूमेरिकल आपका गेट में आया है। इसका सलूशन ये इधर है, ये इसका न्यूमेरिकल इधर, मतलब प्रॉब्लम इधर है कि द केमिकल फार्मूला फॉर एल्कोहल इज़ C2H6O, C2H6O, calculate the stoichiometric air fuel ratio by mass and the percentage composition of the products of combustion per kg of C2H6O। तो ये है इसकी प्रॉब्लम और सलूशन मैंने इधर किया है, ये इधर सलूशन दिया हुआ है ये कि C2H6O करके एक कोई फ्यूल है, उसको हमें बर्नआउट करना है। तो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सीधे सीधे सिंपल जो है वो आपका क्या बनाएगा, H2O और CO2। मैंने आपसे बताया ही था, आप पहुँच के आपको कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे कोई भी फ्यूल हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन रखा हुआ है उसको हम बर्नआउट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा हाइड्रोजन CO2 और H2O बनना ही बनना है। उसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। उसके बाद बाई मास एनालिसिस हमने करना शुरू कर दी। ये C2H6O इसका कितना होगा, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, 12 दूनी 34, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 30 और ऑक्सीजन 16 46 हो गया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 46, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 32, H2O 18, 3 मल्टीप्लाई 18 और 2 मल्टीप्लाई 44। ये हो गई बाई मास एनालिसिस। अब ये क्या कह रहा है कि 46 kg अगर C2H6O है तो हमारा 32 मल्टीप्लाई 3 kg ऑक्सीजन लगेगा और प्रोड्यूस क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 3 44 kg H2O प्रोड्यूस होगा और 44 मल्टीप्लाई 2 मतलब 88 kg हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके गेट में आ चुका 1998 में, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें बस सीधे सीधे ये पूछा गया था कि हमें आप ये बताइए कि हम कंप्लीट कंबशन करने जा रहे हैं 1 kg C2H6O का, तो हमको कितनी एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा या फिर हमें कितनी ऑक्सीजन
लगेगी या फिर कितनी एयर लगेगी। देखिए ऑक्सीजन और एयर में अंतर है। इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले, कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन और एयर में डिफरेंस क्या है। जो हमारी एयर होती है उस एयर में ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर कोई कहता है कि आपके पास 10 किलो एयर है, 10 केजी एयर है, तो उस 10 केजी एयर का मतलब ये नहीं है कि उसमें 10 केजी ऑक्सीजन है। बाई मास 23.3%। अगर आपके पास 1 केजी एयर है तो उसमें 23% ऑक्सीजन होती है लगभग और 76% आपकी लगभग नाइट्रोजन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कायदे से समझ लो, क्लियर कर लो भाई साहब कि एयर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एयर है तो एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि आप मेरे पास 1 केजी एयर है, तो 1 केजी एयर का मतलब ये कि उसमें 23% मतलब 0.23 केजी ऑक्सीजन है और 0.76 केजी नाइट्रोजन है। एयर इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हमें कंबशन करना है 1 केजी C2H6O का, तो डिवाइड कर दो 46 से। 3 × 32/46, यहाँ से आ गया 2.087 केजी ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गई ऑक्सीजन। अब हमें चाहिए एयर, तो ऑक्सीजन को एयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैंने लिखा है। एयर में होता है 23.3% ऑक्सीजन बाई मास एंड 76.7% होता है इनटू बाई मास। इसलिए अगर एयर को हमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो हमें 23/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं अगर ऑक्सीजन को हमें एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें 100/23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ भैया समझ लो तुम। इसको बिना समझे आप फ्यूल कंबशन के न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे कि एयर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन को एयर में कन्वर्ट करना है, तो हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया कि एयर में 23% के आसपास ऑक्सीजन होती है और 76% के आसपास लगभग नाइट्रोजन होती है। मतलब अगर 1 केजी एयर है तो उसमें 0.23 केजी ऑक्सीजन होती है, 0.76 केजी नाइट्रोजन होती है। समझ रहे? तो एयर को अगर हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में, समझ रहे हैं, तो 23/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, 0.3 आ जाए, 0.23 आ जाएगा। और वैसे ही उल्टा अगर हमें ऑक्सीजन को एयर में कन्वर्ट करना है तो 100/23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप दिमाग में बैठा लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, और बार बार हर जगह न्यूमेरिकल्स में आपको ये यूज़ होना ही होना है, तो सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको। बस इतना ध्यान रखना कि कहाँ पर 23/100 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर 100/23 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, तो जब भी हमें एयर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो 23/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कम हो जाएगी। और जब भी हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन को एयर में, है ना, ऑक्सीजन कम है, एयर ज़्यादा होती है, तो 100/23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। ये मेरा समझने का मतलब याद करने का तरीका है, आसान तरीका है। बाकी आप जैसे समझो वो मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है और फंडामेंटल भी समझा दिया है कि एयर में 23% लगभग ऑक्सीजन होती है बाई मास और 76.7% के आसपास लगभग नाइट्रोजन होती है बाई मास। मतलब अगर 1 केजी एयर है तो उसमें 0.23 केजी एयर, 0.76 केजी नाइट्रोजन होती है। तो उस हिसाब से हम एयर को ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन को एयर में हम आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा वो हमेशा एयर की बात करेगा, और जब इक्वेशन से आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन निकालेंगे। इसलिए आपको ऑक्सीजन को एयर में, एयर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना फ्रिक्वेंटली आना चाहिए। वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे फंडामेंटल नहीं लिखना है कि इतने केजी एयर में इतना ऑक्सीजन, तो इतने ऑक्सीजन में इतना एयर। यही करते रहेंगे आधा घंटा वेट करके हम कि ऑक्सीजन को एयर में, एयर को ऑक्सीजन में। बस सीधा 100 भैया मल्टीप्लाई करो 23/100, 100/23। अब कहाँ पे 23/100 करना है, कहाँ पे 100/23, वो मैंने आपको समझा दिया। ये तो टाइम वेस्ट होता रहेगा आपका। जो न्यूमेरिकल लगना है 5 मिनट में, वो न्यूमेरिकल आप 20-25 मिनट, आधा घंटे में लगाओगे, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो ये बेसिक ट्रिक्स होती हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, छोटे कम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे गेट में ही प्रॉब्लम आई है 2 नंबर की, है ना,
तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपके एग्जाम में भी फ्रिक्वेंटली आती है। पहले बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, ये सब भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, तभी छोड़ूंगा मैं इसको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो इन्जॉय करिए, प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है, आराम से पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए ठोस पढ़िए। कंडेंसर पढ़ाया, बॉयलर पढ़ाया, इतने मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए, इतने वास्ट न्यूमेरिकल्स कराए आपको मैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराया आपको मैंने। आपके एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल आपको मैंने असाइनमेंट में दिए। अब ये बात अलग है कि कुछ ने किए कुछ ने नहीं किए, तो ये इट्स अप टू यू। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है जो आसान चीज़ें हैं वो बाद में कराऊंगा, जो टफ चीज़ें हैं, स्टीम नोजल्स और गैस टरबाइन और आपका ये वेपर पावर साइकिल, स्टीम टरबाइंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए पहले करा दी थी क्योंकि ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की जान है। दीज आर द हार्ट ऑफ द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। बाकी कंडेंसर, बॉयलर, फ्यूल कम्बशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आसान हैं, इनको हम बाद में भी करा सकते हैं। तो वो ट्रिक काम कर गई। पता तो था नहीं कि कोरोना आ जाएगा, तो अच्छा हुआ कि मैंने कठिन चीज़ें आपको पहले करा दी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि कब हमें 23/100 करना है और कब हम 100/23 करना है। तो ये हमको ऑक्सीजन दी हुई थी, तो ऑक्सीजन को हम एयर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन को हमें एयर में कन्वर्ट करना है। अब कुछ लोग भूल जाएंगे कि यार 23/100 होगा कि 100/23। ये तो पता है कि 100/20 मतलब 100/23 तो याद रहेगा, लेकिन 100/23 या 23/100। तो भाई साहब ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन है, हम एयर की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती है और एयर ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ रहे हो, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, तो ऑक्सीजन कम होती है, एयर ज़्यादा होती है, तो 100/23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे किसी बड़ी चीज़ से 100/23 जो होती है, ये माँ 1 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो वहाँ से इतने kg ऑफ एयर आ गया, तो एयर फ्यूल रेशियो क्या हो गया, 9.074 इतनी एयर लगेगी पर kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल रहेगा तो 9.074 kg ऑफ एयर लगेगी आपके। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन आधा। उसके बाद ये पूछा गया था कि कितना परसेंटेज CO2 प्रोड्यूस होगा और कितना परसेंटेज H2O प्रोड्यूस होगा। तो वो बेसिक इक्वेशन आप देख लीजिए, 18 × 3 और 44 × 2, तो 18 3 54 और 44 × 2 88 है ना। इधर 54 इधर 88, इतना H2O प्रोड्यूस होगा और इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बर्नआउट होने के बाद C2H6O। तो इसको हम पर केजी फ्यूल के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। वो 46 केजी के हिसाब से था, पर केजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 46 से हमने डिवाइड कर दिया, 142/46, तो 3.086 केजी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन आ गया, CO2 और H2O का। अब परसेंटेज निकालना है, तो 88/46 × 100, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस न्यूमेरिकल का सलूशन मैंने आपको बता दिया है। अब ये न्यूमेरिकल जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपका एज ए असाइनमेंट है, इसको ईमानदारी से करिए। नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ट्राई करिए, है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सलूशन बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे होगा। फिर हम नेक्स्ट सलूशन न्यूमेरिकल पे जाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, ए कोल सैंपल गेव द फॉलोइंग एनालिसिस बाय वेट, कार्बन 85% है, हाइड्रोजन 6% है। एक जो कोल सैंपल है उसमें ऑक्सीजन 6% है और बाकी रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसमें वो इनकम्बस्टिबल का मतलब क्या है कि वो बेकार है, नहीं जल सकती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, अवशेष बेकार है वो, ठीक है। डिटरमाइन मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ कोल फॉर केमिकली करेक्ट कंपोजिशन, कि कितना वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड है पर केजी ऑफ कोल को हमें पूरी तरह से केमिकली करेक्ट कंपोजिशन में जलाने के लिए। ये आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो बेसिक एलिमेंट्री बेसिक केमिस्ट्री यूज़ होनी है। बाकी जो मैंने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि हाइड्रोजन को 1 kg हाइड्रोजन को जलाने में कितनी ऑक्सीजन यूज होती है, 1 kg कार्बन को जलाने में कितनी ऑक्सीजन यूज होती है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
बेसिक केमिस्ट्री पे बेसिस हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से आपका बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी। इसमें एज सच अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर नोजल, स्टीम, टरबाइन, बॉयलर, कंडेंसर ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर वीडियो, और आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पूरी मेहनत करिए और अपने समय को यूटिलाइज करिए, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में वापस नहीं आती है। पैसा तो आदमी कमाता है, आज है कल नहीं है, फिर आ जाएगा, लेकिन जो समय है वो कभी दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। जो आपकी जवानी है एक बार निकल गई तो निकल गई, दोबारा नहीं आएगी। ऐसी एक बार जो समय है निकल गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इस समय को यूज़ करिए और जहाँ पे यूज़ करिए उसको देखिए कि उसका फ्रूटफुल कुछ ना कुछ आउटकम्स आपको ज़रूर दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।